हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूछेंगे, जिसमें से 80 प्रश्न है। 80 में से हम लोगों को 40 प्रश्नों का जवाब देना है, लेकिन हम 80 के 80 प्रश्नों को इसमें हल करवाएंगे। तो बने रहिए सोनू क्लासेस 9-1 में। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि किसने त्याग दी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की जो मांग है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब होगा जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 लाहौर। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की मिल कहाँ पे खोली गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी बम्बई। बम्बई में सूती वस्त्र की मिल खोली गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न को देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी निक्सन। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था। इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी काउंट काबूर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति। ठीक है, क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लागू हुई थी लेनिन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्या कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है। जैसे ऑप्शन में हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन, ली कमीशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम है साइमन कमीशन। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक है, गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग जो थे वे सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाइबिल। गुटेनबर्ग ने जो अपने प्रिंटिंग प्रेस में जो बनाई थी, छापा खाना बनाया था, उसमें सबसे पहले जो पुस्तक छापी थी वो बाइबिल थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ठीक है, सम्राट अशोक जो थे उसके अभिलेख जो मिले हैं वो किस लिपि में मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या हम लोगों का कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। रूस में दासत्व समाप्त कब किया गया? यानी रूस में जो दास प्रथा था उसका अंत कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 1861। तो रूस में जो दास प्रथा था उसका अंत हुआ 1861 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ठीक है, इसका जल्दी से जवाब भेजिए। क्या होगा स्टूडेंट लोग? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूर दिवस लेबर डे मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह जो था उसकी सरकार कहाँ पे थी? दक्षिण वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, पश्चिमी वियतनाम में। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि वार एंड पीस किसने लिखी थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वार एंड पीस किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा टॉलस्टॉय। ठीक है, इसका सही जवाब हो सही जवाब है टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1991। इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 में। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, अजीम उस शान। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, अजात शत्रु। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो किस संस्था के द्वारा की जाती है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। ये 26 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कहता है क्या? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, प्रश्न है क्या कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर आपका इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है क्या? प्रश्न है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक है, यानी किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्वामित्वों का मतलब उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का मालिकाना हक होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न कहता है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि गैस और बिजली
उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि गैस और बिजली का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, 29 नंबर का प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। और रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ठीक है, प्राथमिक कृषि यानी साख जो है कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ऑप्शन में है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, डी नंबर में इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी अल्पकालीन, बहुत ही कम समय में ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए है सही जवाब। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मतलब मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा 100 दिनों तक। पहले नरेगा था, अब मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी। तो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं उपभोक्ता। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है क्या? 35 नंबर का प्रश्न है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है, 35 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय समिति। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? यानी उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आय कहलाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आय कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो ये प्रश्न 37 है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? ठीक है, भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1868 ईस्वी में। ठीक है, 38 नंबर का भी प्रश्न हो गया। हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनिवार्य सदस्यता। ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। हाँ, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है।
ठीक है। ये जो संशोधन है किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है आप लोगों का पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। 41 नंबर का जो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट जवाब होगा नगरीय शासन व्यवस्था से। अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 75, ठीक है। अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो सिर्फ इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, लोकतंत्र की स्थापना हेतु राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? मुलायम सिंह, S.A. डांगे, काशीराम, ज्योति बसु। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसकी स्थापना जो की हुआ क्या था वो था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काशीराम, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर सी है काशीराम। अगला प्रश्न को देखते हैं। दल बदल कानून होता है सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी, ठीक है। इसका जो दल बदल कानून जो लागू होता है ये होता है सांसदों एवं विधायकों पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है क्या कि बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ, यानी बिहार जो है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। अगला प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघ प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लोकसभा में चुने हुए प्रश्न था हम लोगों का 48, ठीक है। इनमें से लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, 543, 540, 500। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा 543, ठीक है। ये राइट आंसर है 49 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, मतलब पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये 50 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पूर्वी पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1958 में। अगला प्रश्न है। इंडिका के लेखक कौन थे? ठीक है, इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के रचनाकार थे, लेखक थे। अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, भारत देश। हम लोगों का देश भारत देश, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एज राइट आंसर, लोकतांत्रिक देश है। ठीक, अगला प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। आंग सान सू किस देश के नागरिक है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंग सान सू किस देश के नागरिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, म्यांमार। ठीक है, अगला प्रश्न है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद। क्षेत्रवाद से अलगाववाद की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या?
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 56 नंबर का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, जो 57 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? ठीक है, आप लोग इसका ऑप्शन देख के जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन है? मतलब विश्व में सबसे अधिक वन वाला देश कौन है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। 58 नंबर का हो जाएगा, रूस इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, बहुत ही कम पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेटेराइट मृदा में ह्यूमस कम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है? ठीक है, भारत का जो है सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दिग्बोई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रोपण फसल है? ठीक है, और रोपण फसल से इसमें से जो रोपण फसल है वो रोपण फसल जैसे चाय, रबर, गन्ना दिया हुआ है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? ठीक है, प्रश्न है क्या कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1991। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांवर झील कहाँ है? ठीक है, कांवर झील जो है ये कहाँ है? ऑप्शन ए में है दरभंगा, बी भागलपुर, सी बेगूसराय, डी मुजफ्फरपुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल राइट, बेगूसराय। ठीक है, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर, उड़ीसा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? ठीक है, कार्बनिक और कार्बनिक आप लोग पढ़े हैं तो याद होगा कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अभ्रक। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो इसका जैसे ऑप्शन में है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है कि कौन कोयला का घटिया किस्म है? ठीक है, कोयला का सबसे घटिया किस्म कौन सा है? इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पीट कोयला। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का डी, पीट कोयला। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? बहुत ही झकास प्रश्न है दोस्तों। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? सिक्किम, तमिलनाडु, असम, केरल। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का 68 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। असम में सबसे पहले चाय की कृषि भारत में मतलब चाय की कृषि शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है,
पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ठीक है, पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, नन ऑफ दैट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाइराइट जो है एक धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, कैगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारापुर। ये भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र केंद्र था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? ठीक है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? अभ्रक, तांबा, सोना, लोह अयस्क। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और कोडरमा का संबंध अभ्रक खनिज से है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कतर ने क्या किया है? ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? मतलब जूट उत्पादन में अग्रणी कौन है? ठीक है, आप लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा ए नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 का ए नंबर राइट हो जाएगा आप लोगों का। भारत क्या है? जूट उत्पादन में अग्रणी देश है। अगला प्रश्न है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? यानी बांध से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। आसवन बांध जो है नील नदी पर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका जो सही होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर। आतंकवाद जो है क्या? प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? ठीक है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1934। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? मतलब बाढ़ के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? ऊंची भूमि, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ के समय जो सबसे सुरक्षित जगह होती है वो होती है ऊंची भूमि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है क्या? भूस्खलन से अभिप्राय है? मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। तो भूस्खलन जो होता है इनमें से सभी, इस भूस्खलन का अभिप्राय इनमें से सभी से है। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर, इनमें से सभी। लास्ट प्रश्न है और 80 नंबर का प्रश्न कहता है क्या? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ पे भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, आयताकार। ठीक है, ये पूरे के पूरे 80 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।